हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो है पॉलिनोमियल रिंग विद टू अननोन्स और टू वेरिएबल्स। ओके, दैट मीन्स आर ऑफ एक्स पहले हमने पढ़ा था, आज हम आर ऑफ एक्स वाई के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक्स और वाई दो अननोन्स होंगे, क्लियर है? ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन रिंग जो बनेगा है ना, उन पर भी बात करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। गैलोइस फील्ड भी देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल रिंग विद टू अननोन्स और टू वेरिएबल्स। ओके, तो डेफिनेशन केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं कि नया चीज़ है तो मैं उसको पूरा डेफिनेशन लिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिनोमियल रिंग के बारे में आप जानते हैं, पॉलिनोमियल्स का जो कलेक्शन होता है, जहाँ से कोफिशिएंट कहाँ से आना चाहिए, रिंग आर से आना चाहिए, ठीक है ना। वो क्या फॉर्म कर देता है, एक रिंग फॉर्म कर देता है और उसे पॉलिनोमियल रिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर बस नया चीज़ ये है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई ये चीज़ होगा, उनका कलेक्शन हमें लेना है, कोफिशिएंट आर से ही होगा, कन्फर्म। क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर दो अननोन्स लिया गया, देयर आर टू अननोन्स एक्स एंड वाई, ठीक है ना। तो आर ऑफ एक्स वाई के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल रिंग विद टू अननोन्स एक्स एंड वाई, है ना, कोफिशिएंट्स फ्रॉम आर, ठीक है ना। अब ये कैसा हो सकता है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री एक्स वाई प्लस ए फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए फाइव एक्स वाई स्क्वायर, है ना, प्लस ए सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे बढ़ते हुए हमने लास्ट टर्म ले लिया एक्स टू दी पावर एन वाई टू दी पावर एन का कोफिशिएंट, और वो है ए डैश करके, क्योंकि हम यहाँ से मतलब हम नहीं बता सकते ना भी कि कौन सा टर्म आने वाला लास्ट, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ ए डैश नाम रख दिया। तो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ए आई और ये जो ए डैश है कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, रिंग आर से। रिंग आर जो है कॉम्यूटेटिव रिंग होगा, ये 100% श्योर है। इतना क्लियर हुआ। एग्जाम्पल्स देखिए, z ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू वाई प्लस ए थ्री एक्स वाई प्लस ए फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए फाइव एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए डेज एक्स टू दी पावर एन वाई टू दी पावर एन, कोफिशिएंट्स फ्रॉम z। कन्फर्म है, ठीक है। बस नया चीज़ क्या है यहाँ पर, हमने यहाँ जो लिया है ये क्या है, दिस इज पॉलिनोमियल रिंग इन एक्स एंड वाई, ठीक है ना, कोफिशिएंट्स फ्रॉम इंटीजर। सीधी सी बात है कि z से आ रहा है। ओके, तो z ऑफ एक्स वाई है तो कोफिशिएंट z से आया। अगर हम q ऑफ एक्स वाई लेते हैं तो कोफिशिएंट्स q से आएगा। अगर हम r ऑफ एक्स वाई लेते हैं तो कोफिशिएंट्स r से आएगा। अगर हम c ऑफ एक्स वाई लेते हैं तो कोफिशिएंट c से आएगा। इतना तो क्लियर हो रहा है। जैसे हम पॉलिनोमियल रिंग इन x पढ़ते थे वैसे ही पॉलिनोमियल रिंग इन x एंड y है। नया चीज़ क्या है, बस ये है कि ये कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन x एंड y होता है, ठीक है ना। और कोफिशिएंट्स जो भी आप ले रहे हो रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग, उनके करस्पॉन्डिंग आप लोग लेना होता है, ठीक है। और ये जो कलेक्शन होता है रिंग फॉर्म करता है, इसलिए पॉलिनोमियल रिंग इन एक्स एंड वाई कहा गया, पॉलिनोमियल रिंग विद टू अननोन्स या टू वेरिएबल्स कहा गया। क्लियर है? जैसे पॉलिनोमियल रिंग के करस्पॉन्डिंग क्या बनता है, क्वोशिएंट रिंग बनता है, सेम यहाँ पर भी, है ना, इनके रिस्पेक्ट में भी, इनके करस्पॉन्डिंग भी क्या बनेगा, क्वोशिएंट रिंग बनेगा। और वो कैसे, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, है ना, मैंने यहाँ पर z ऑफ एक्स वाई लिया है ना, कंसीडर एक्स वाई, एक्स इज पॉलिनोमियल, है ना, y इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ऑफ डिग्री 1। इतना क्लियर है? अब ये जो पॉलिनोमियल है ना, एक्स और वाई, याद होगा इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, है ना, क्या बताया था कि एन आइडियल जनरेटेड बाय एलिमेंट, आइडियल जनरेटेड बाय पॉलिनोमियल, आइडियल जनरेटेड बाय बोथ एलिमेंट एंड पॉलिनोमियल। क्लियर किए थे कॉन्सेप्ट्स कैसे होता है, फिर एग्जांपल्स के साथ हमने पूरा डिटेल में देखा था, ठीक है ना। ये क्या है, पॉलिनोमियल रिंग, सॉरी, आइडियल जनरेटेड बाय बोथ पॉलिनोमियल्स, मतलब दो पॉलिनोमियल्स के द्वारा, दो पॉलिनोमियल अलग अलग है, उनके द्वारा जनरेट होने वाला क्या है, ये आइडियल है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो इस तरह से डिफाइन होगा, एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई, है ना, जी ऑफ एक्स वाई, सच दैट ये जो भी होगा, है ना, एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी ऑफ एक्स वाई कहाँ से आ रहा होगा, आर ऑफ एक्स वाई से। यही है इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन तो क्लियर है, इसमें कोई नया चीज़ तो है नहीं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आइडियल होता है, ठीक है, इज एन आइडियल जनरेटेड बाय बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है ना। दिस इज आइडियल of z of xy generated by x and y, and so z of xy upon xy exists, that is quotient ring z of xy upon xy। मैं इस एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, है ना, एग्जिस्ट करेगा। डिफाइन कैसे होगा बताइए, है ना, z ऑफ, इसको कैसे पढ़ेंगे, क्वोशिएंट रिंग ऑफ z ऑफ xy रिलेटिव टू दिस पॉलिनोमियल आइडियल विच इज जनरेटेड बाय x and y। ओके, दिस इक्वल्स टू एक्चुअली
यहाँ से एलिमेंट एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में प्लस ये हो गया एक्स वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स वाई। इतना क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो दिस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स वाई करके, ठीक है ना, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई दैट मीन्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू ए वाई प्लस एंड सो ऑन प्लस ये है ना, प्लस दिस सच दैट जो भी है वो बिलोंग्स टू जेड ऑफ एक्स वाई। कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, जेड से आएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा बात समझिए, पहले भी हमने देखा था ट्रिक के तौर पे, मैंने बोला था जैसे यहाँ पर रहता था एफ ऑफ एक्स वाई प्लस जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन, याद होगा दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1, जो भी यहाँ जिसके द्वारा जनरेट होने वाला है दिस इज पॉलिनोमियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिग्री कितनी है 2, तो जस्ट उससे कम डिग्री का यानी 1 डिग्री का। अगर ये एक्स प्लस 1 है तो जस्ट उससे कम यानी कांस्टेंट आता था। लॉजिक क्लियर है, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ना। एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, इंडिविजुअली देखें तो जस्ट उससे कम डिग्री का यानी कि ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट टर्म आएगा, है ना, ए नॉट प्लस एक्स वाई सच दैट ए नॉट बिलोंग्स टू जेड। क्लियर हुआ, इसे लॉजिक समझिए, ट्रिक समझिए, क्लियर है। अब ए नॉट प्लस दिस सच दैट ए नॉट बिलोंग्स टू जेड, अब इसको देख के समझ आ रहा है ए नॉट कहाँ से आ रहा है, ओवरऑल जेड से, तो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू जेड। ए नॉट अगर क्यू से आता तो आइसोमॉर्फिक टू क्यू, ए नॉट अगर आर से आता तो आइसोमॉर्फिक टू आर, तो ए नॉट कहाँ से आ रहा है, जेड से, आइसोमॉर्फिक टू जेड। क्लियर हुआ। अब हमने जो देखा पॉलिनोमियल रिंग इन एक्स एंड वाई करके, उसका हम क्वोशिएंट रिंग देखेंगे, है ना। क्वोशिएंट रिंग कैसे बनता है, वो फील्ड होता है कि नहीं, या इंटीग्रल डोमेन होता है, इन कॉन्सेप्ट्स पे हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है, शो दैट आई इक्वल्स टू दिस इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड ऑफ एक्स वाई। अभी जस्ट हमने देखा था, ये तो क्लियर होना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली अ पॉलिनोमियल आइडियल जनरेटेड बाय बोथ पॉलिनोमियल टू एक्स एंड वाई। सीधी सी बात है ना। दिस इज एक्चुअली आइडियल जनरेटेड बाय एक्स एंड वाई, कन्फर्म है ना, विच इज आइडियल ऑफ जेड ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस आइडियल इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल। सीधा रिजल्ट के थ्रू जाएंगे, हमेशा डेफिनेशन के थ्रू नहीं जाया जाता, ये बात अच्छे से याद रखिए, क्योंकि डेफिनेशन में आप जाएंगे तो हो सकता है कि आपको, है ना, कुछ फंसने का सिचुएशन आ जाए, कुछ अटक जाए आप। मैं एक चीज़ बता दूं कि जब भी कंपटीशन के व्यू से जब पढ़ा जाता है तो डेफिनेशन तो हम जानते हैं कि होता क्या है, कैसे होता है, एग्जाम्पल्स भी हम जानते हैं कैसे हम उसको टैग करना है, लेकिन जितना हम लेवल में बढ़ते जाते हैं उतना ही हमारे पास रिजल्ट्स और नोट आते जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि उन रिजल्ट्स और नोट को अच्छे से आपको दिमाग में सेट रखना है। इससे पहले लेक्चर में भी बताया गया था, है ना, याद होगा कि R अपॉन आई इज़ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ आई इज़ मैक्सिमल आइडियल, ठीक है ना, ऑफ R। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। इसी तरह से R अपॉन आई इज़ इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ आई इज़ प्राइम आइडियल ऑफ R। कन्फर्म है, ये तो क्लियर है कि ये आईडी है, बस उतने में ही काम चल जाएगा। दिस क्वोशिएंट रिंग ऑफ आर रिलेटिव टू आई, है ना, इज आईडी, बस समझ लीजिए कि प्राइम आइडियल है। लेकिन आईडी है, फील्ड नहीं है, उस सिचुएशन में नॉट मैक्सिमल हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसी का कॉन्सेप्ट होने वाला है, क्योंकि प्राइम है नॉट मैक्सिमल, मतलब कहीं ना कहीं यही सिचुएशन आने वाला। तो ये रिजल्ट अच्छे से याद रखिए, ठीक है ना। अब क्वोशिएंट रिंग ऑफ जेड ऑफ एक्स वाई रिलेटिव टू एक्स वाई, इससे, है ना, ये हमें तैयार करना है। और जस्ट अभी हमने रेडी किया था और ये मिलता है जस्ट ए नॉट प्लस, है ना, एक्स वाई सच दैट ए नॉट बिलोंग्स टू जेड एंड वी नो दैट दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड, ओके, है ना, आइसोमॉर्फिक टू जेड, है ना। अब जेड ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई इज एक्चुअली, है ना, क्वोशिएंट रिंग, दैट मीन्स आर अपॉन आई के फॉर्म में है, एंड विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड सिंस जेड इज इंटीग्रल डोमेन एंड सो दिस रिंग आल्सो इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन है एंड सो, है ना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, मतलब ये जो आइडियल है, ये क्या होगा, इज प्राइम आइडियल। अभी जस्ट रिजल्ट बताया गया, इतना क्लियर है ना। दिस इज इंटीग्रल डोमेन एंड सो दिस पॉलिनोमियल आइडियल इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड ऑफ एक्स वाई, इतना क्लियर हो गया, है ना। ये तो हमने प्रूफ कर दिया। बट नॉट मैक्सिमल, भाई इज आईडी बट नॉट फील्ड। भाई जेड क्या आइसोमॉर्फिक, एंड वी नो दैट जेड इज आईडी बट नॉट फील्ड, एंड सो दिस पॉलिनोमियल, है ना, दिस क्वोशिएंट रिंग इज, है ना, आईडी बट नॉट फील्ड। फील्ड न होने से, है ना, दिस इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल। कन्फर्म है, नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड ऑफ एक्स वाई। क्लियर हुआ, है ना। इस तरह से आपको दिमाग में अच्छे सेट रखना है। इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, सेकंड एग्जांपल, है ना।
शो दैट आई इक्वल्स टू एक्स वाई इज प्राइम आइडियल एंड मैक्सिमल आइडियल ऑफ क्यू ऑफ एक्स वाई। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला है, चेंज किया है। अब देखिए क्या होगा, है ना। याद रखिए प्रैक्टिस आपको बहुत करना है ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से बिल्डअप होगा, कंपटीशन की व्यू से आपको अच्छे से दिमाग में सेटअप आएगा, है ना। ये जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जितना भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में नेट के वो हम क्लियर करेंगे ना, मैं बताऊँगा, है ना। तो देखिए ठीक है, यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई दैट इज क्वोशंट रिंग ऑफ एक्स वाई रिलेटिव टू दिस पॉलिनोमियल आइडियल, ओके, इक्वल्स टू, डिफाइन कैसे होगा, सेम वही है ना, एफ ऑफ एक्स वाई, है ना, प्लस एक्स वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू ऑफ एक्स वाई, या क्यू ओवर एक्स वाई भी कह सकते हैं। अब ये जो होगा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ है ना 1 डिग्री का 1 डिग्री, तो ऑब्वियस जो भी आएगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिग्री 0 का मतलब उससे कम होगा ना भाई। अब एफ ऑफ, है ना, एक्स वाई की जगह ये हो गया ए नॉट बिलोंग्स टू क्यू, आइसोमॉर्फिक टू क्यू, क्लियर है ना। ए नॉट प्लस है तो ए नॉट जो भी रहता है वो जहाँ से आ रहा है एंट्रीज क्यू से, तो आइसोमॉर्फिक टू क्यू, है ना। सिंस क्यू इज फिल्ड देयरफॉर, चूंकि दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू, आइसोमॉर्फिक होने से क्या होता है कि दोनों की, है ना, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी होती है वो सब सेम होती है। सिंस क्यू इज फिल्ड देयरफॉर दिस क्वोशंट रिंग जेड ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई इज फिल्ड, ठीक है ना। दिस क्वोशंट रिंग इज फिल्ड एंड सो दिस पॉलिनोमियल आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल एज वेल एज प्राइम आइडियल, क्लियर है। तो ये जो एक्स वाई है वो क्या हो गया, इज मैक्सिमल एंड प्राइम, ठीक है ना, दोनों हो जाएगा किसका, ऑफ क्यू ऑफ एक्स वाई, क्लियर है। तो ये सेकंड एग्जांपल था, इसी को और चेंज कर लीजिए, हमने क्यू लिया था उसके जगह हम आर लीजिए, यहाँ आर ऑफ एक्स वाई अपन ये होगा, यहाँ एंट्रीज आर ऑफ एक्स वाई से आएगा, आर से आएगा एंट्रीज जो है, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा आर का, सिंस आर इज फील्ड, फिर से ये क्या हो जाएगा फील्ड, और इसका मतलब जो नीचे में जो आइडियल है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमल, है ना, एंड प्राइम आइडियल। इतना तो क्लियर हो रहा है आपको कि कैसे ये किस तरह से मैनेज करना है, कैसे में बनाना है, वो चीज़ें समझ आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। शो दैट आई इक्वल्स टू एक्स वाई जेड इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल इन जेड ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। ये क्या है ना, जेड ऑफ एक्स वाई जेड मीन्स पॉलिनोमियल रिंग इन 3 अननोन्स, है ना, विथ 3 अननोन्स एक्स वाई एंड जेड, है ना। एक्स वाई जेड 3 अननोन्स हो गया तो कन्फ्यूजन होने की बात ही नहीं है ना। दिस इज कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स वाई एंड जेड, कोफिशिएंट्स फ्रॉम जेड एंड दिस फॉर्म अ रिंग, एंड है ना, एंड सो क्या, इट इज़ पॉलिनोमियल रिंग, क्लियर है। बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 अननोन्स है, 3 वेरिएबल्स है, ठीक है ना। अब हमें ये प्रूफ करना है कि दिस इज मैक्सिमल, नॉट मैक्सिमल बट प्राइम आइडियल, सेम वही कॉन्सेप्ट एज इट इज कॉपीराइट ना। जेड ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन, हमें क्वोशंट रिंग ही तैयार करना है, क्वोशंट रिंग ऑफ जेड ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, ठीक है ना। डेफिनेशन अगर आपको पहले बता दिया गया, वो समझ आ गया है, तो ये भी क्लियर हो जाएगा ना। तो यहाँ होगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, है ना, कहाँ से आ रहा है, जेड ऑफ एक्स वाई जेड से, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको अच्छे से लॉजिक लगाया जाए तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई एंड जेड आर 3 पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 एंड सो जस्ट उससे कम डिग्री, लेस देन 1 डिग्री, दैट इज कांस्टेंट आएगा यहाँ पर। तो ए नॉट, है ना, प्लस एक्स वाई जेड, है ना, सच दैट, है ना, ए नॉट बिलोंग्स टू जेड, ए नॉट प्लस जो भी रहे, ए नॉट कहाँ से आ रहा है, जेड से, एंड सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड, दैट इज जेड ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, अपॉन एक्स वाई जेड इज आइसोमॉर्फिक टू जेड। इतना क्लियर हुआ, तो ये अच्छे से दिमाग में सेट रखिए, है ना। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड सिंस जेड इज इंटीग्रल डोमेन एंड सो दिस क्वोशंट रिंग इज इंटीग्रल डोमेन, ठीक है ना। तो दिस इज आई डी, इसका मतलब दिस इज, है ना, जो सेम वही जो रिजल्ट लिखा था आर अपॉन आई, क्वोशंट रिंग ऑफ आर रिलेटिव टू आई इज फिल्ड इफ एंड ओनली इफ, है ना, जो आई है वो क्या होना चाहिए, आई इज, है ना, मैक्सिमल आइडियल, कंफर्म। अब ये जो है इंटीग्रल डोमेन है, जेड का आइसोमॉर्फिक है सिंस जेड इज इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, एंड सो दिस इज इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, एंड सो दिस क्वोशंट रिंग इज, है ना, एंड सो दिस आइडियल इज, एक्चुअली दिस आइडियल इज, है ना, प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड ऑफ एक्स वाई जेड। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ, ये लॉजिक है ना, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर क्यू ऑफ एक्स वाई जेड के लिए पूछता तो फिर ये क्या हो जाता, प्राइम आइडियल एज वेल एज मैक्सिमल आइडियल, कैसे, है ना, हाउ। तो देखिए
दिस इक्वल टू यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स वाई जेड होता है ना, दिस प्लस दिस क्यू ऑफ एक्स वाई जेड, जेड इज रिप्लेस्ड बाई क्यू एंड दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू क्यू, है ना, एंड वी नो दैट क्यू इज फिल्ड एंड सो दिस क्वोशिएंट रिंग विल बी फिल्ड, है ना, एंड सो, है ना, दिस आइडियल जनरेटेड बाई एक्स वाई जेड, है ना, इज मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल ऑफ क्यू ऑफ एक्स वाई जेड। कन्फर्म हुआ, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से सेट रखिए। अभी जो बताया गया है ना, ये भी समझ आ गया होगा। इसी में देखिए एक चीज़ बता दूं मैं, ट्रिक के तौर पे याद रखिए, है ना। अब इसको लॉजिकली आपको दिमाग में सेट हो गया होगा कि किस तरह से z ऑफ, है ना, x, z ऑफ x, है ना, और ये x ऐसा रहता तो आइसोमॉर्फिक टू, है ना, ये z होता था, तो z ऑफ एक्स वाई, है ना, एक्स वाई आइसोमॉर्फिक टू z। अगर z ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, एक्स वाई जेड, तो भी आइसोमॉर्फिक टू z। कन्फर्म है। एक सिंपल सा लॉजिक जो यहाँ पर लगता था, है ना, यहाँ पर याद होगा, जैसे यहाँ पर 2, x है तो आइसोमॉर्फिक टू Z2 के होता था, ठीक है ना। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पर 2, xy है तो आइसोमॉर्फिक टू इतना, अगर यहाँ पर भी 2, xy z है तो आइसोमॉर्फिक टू इतना। क्लियर है। अगर यहाँ 3 है तो आइसोमॉर्फिक टू Z3, तो ये भी आइसोमॉर्फिक टू Z3, तो आइसोमॉर्फिक टू, है ना, Z3। अगर यहाँ 4 है तो आइसोमॉर्फिक टू Z4, है ना, 4 है तो आइसोमॉर्फिक टू Z4, 4 है तो आइसोमॉर्फिक टू Z4। क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल सेम कॉपीराइट चल रहा है। अब इसको फील्ड के लिए पूछा जाए एग्जाम में, इसको फील्ड के लिए, इसको फील्ड के लिए एग्जाम में पूछा जाए कि ये फील्ड कब होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जो भी है ना, प्राइम नंबर होगा तो ये होगा क्या, ZP का आइसोमॉर्फिक होगा, तो फिर हमेशा क्या होगा, ये फील्ड होगा। तो इसे नोट के तौर पर लिख लीजिए। तो नोट हुआ Z ऑफ XYZ अपॉन PXYZ इज फील्ड, है ना, इफ एंड ओनली इफ P इज प्राइम नंबर। ओके, है ना, क्योंकि दिस एक्चुअली आइसोमॉर्फिक टू ZP और P प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7 जो भी, तो जब भी, है ना, ZP यानी Z प्राइम के आइसोमॉर्फिक होगा तो सिंस दिस इज फील्ड एंड सो दिस क्वोशिएंट रिंग विल बी फील्ड। क्लियर हुआ। और ये फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, मैक्सिमल एज वेल एज प्राइम आइडियल। कंफर्म किसका, इनका। क्लियर हो गया ना। तो रिजल्ट अच्छे दिमाग में सेट रखिए, ये फील्ड कब होगा, जब ये P क्या है, प्राइम नंबर है डायरेक्टली, ठीक है ना। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, उसको भी नोट कर लीजिए। मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ। देखिए ना, फील्ड के व्यू से 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फर्स्ट है, इफ F प्लस डॉट इज अ फील्ड, इज एनी फील्ड, ओके, है ना, F प्लस डॉट फील्ड है तो फिर डायरेक्टली इंप्लाई करेगा देन F स्टार डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है ना। ये जानते भी हैं आप, अबेलियन ग्रुप। F स्टार का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F स्टार, F एक्सक्लूडिंग सिंगलटन 0 करके, ठीक है, या F माइनस ऐसे लिख सकते हो, है ना। यहाँ से 0 हटाया गया कि 0 तो होता ही है इसके अंदर, है ना। दिस इज 0 एलिमेंट। 0 एलिमेंट का मतलब है ना, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, ऑफ F करके। इतना तो अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड रिजल्ट होता है, इफ F प्लस डॉट इज अ फाइनाइट फील्ड, फाइनाइट फील्ड, है ना, देन F स्टार डॉट इज अ साइक्लिक ग्रुप। ये बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आप कह सकते हो, साइक्लिक ग्रुप, है ना। जैसे यहाँ यहीं पर आप समझ लीजिए कि ऑर्डर ऑफ F अगर n है तो समझ लीजिए, है ना, जो भी होगा F स्टार करने से एक कम हो जाएगा, है ना। जैसे P टू दी पावर n है तो एक कम हो जाएगा, तो F स्टार, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर ऑफ F स्टार होगा, है ना, P टू दी पावर n -1, ठीक है ना। और ये जो F स्टार होगा आइसोमॉर्फिक टू Z P टू दी पावर n -1, ठीक है। लॉजिक समझ आ रहा है। यहाँ मैं ग्रुप के व्यू से लिखा हूँ, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट रिजल्ट ये है, इफ़ F प्लस डॉट इज एनी फील्ड। फील्ड होने का मतलब क्या होता है, फील्ड है तो सिंपल से डेफिनेशन जो है वो ये है, अगर आर्बिट्रली इसका डेफिनेशन अगर अलग से देखें तो F प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, है ना। एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर और एल्जेब्राइक सिस्टम F प्लस डॉट इज कॉल्ड फील्ड इफ F प्लस इज एन abelian group, F star dot is an abelian group, and third property is what, है ना,
लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होल्ड, यही होता है इन जनरल डेफिनेशन अगर बात करें तो भाई डॉट के रिस्पेक्ट में एफ स्टार डॉट जो अबिलियन ग्रुप तो होता ही है, दैट इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप तो होता ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दिमाग में अच्छे से पहले से सेट रखना है। नया चीज़ क्या है वो ये है, जो भी आपने फील्ड लिया है ना, अगर वो फाइनाइट फील्ड है, फाइनाइट फील्ड की ऑर्डर कितनी होती है, फाइनाइट फील्ड इज ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n, वेयर p इज प्राइम नंबर एंड n इज नेचुरल नंबर, ठीक है ना, p टू द पावर n के फॉर्म में होगा, फाइनाइट फील्ड है तो, है ना। इंपॉर्टेंट बात यह है जब ये फाइनाइट फील्ड होता है तो फिर देन एफ स्टार डॉट इज अ साइक्लिक ग्रुप, अबिलियन तो होता ही है, साइक्लिक भी हो जाता है। साइक्लिक होने से समझ गए इनके पास जनरेटर होगा, है ना, इट हैज़ जनरेटर, दैट इज इट हैज़ एन एलिमेंट, है ना, देयर ऑर्डर इज ऑफ ऑर्डर, है ना, मतलब जिनके जो ऑर्डर हो वो एफ स्टार के ऑर्डर के इक्वल होगा। इतना क्लियर है। देखिए इसको यहाँ पर बातें समझ आ रही है, फाइनाइट फील्ड है तो साइक्लिक ग्रुप होता है, और हमें पता है किसी भी फील्ड के ऑर्डर p टू द पावर n के फॉर्म में होता है। अभी इसमें से 0 हट गया, एक एलिमेंट हट गई, तो एफ स्टार की ऑर्डर कितनी हुई, p टू द पावर n -1, एंड वी नो दैट Zn इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो Z p टू द पावर n -1 इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n -1। भाई दिस इज साइक्लिक ग्रुप ना, तो साइक्लिक ग्रुप है तो ऑब्वियस सी बात है एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो जो भी साइक्लिक ग्रुप लिए हैं p टू द पावर n -1 ऑर्डर का है तो वो आइसोमॉर्फिक होगा Z p टू द पावर n -1 का। क्लियर हुआ। तो फील्ड है तो ये अबिलियन ग्रुप, फाइनाइट फील्ड है तो ये जो है साइक्लिक ग्रुप। कन्फर्म। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैंने लिया है ना, कंसीडर Q प्लस डॉट, है ना, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है डायरेक्टली क्या हो जाएगा, Q स्टार डॉट, है ना, इज अबिलियन ग्रुप, ठीक, ये बात अच्छे से सेट रखना है। सेम यही R प्लस डॉट अगर लूँ तो R स्टार डॉट इज अबिलियन ग्रुप, C प्लस डॉट लूँ तो C स्टार डॉट इज अबिलियन ग्रुप। कन्फर्म, जो भी फील्ड आप लेंगे तो ये क्या होगा, अबिलियन ग्रुप, है ना। फाइनाइट की व्यू से ले लेते हैं, कंसीडर ZP प्लस P डॉट P, है ना, ठीक है ना, फील्ड ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो P, वेयर P इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है तभी फील्ड होता है, इतना तो क्लियर है ना, P प्राइम है तभी ये फील्ड है ना, ठीक है, ये हो गया। तो फिर ऑब्वियस सी बात है ZP स्टार डॉट P, ठीक है ना, यहाँ 0 एलिमेंट आता तब ये हुआ, एंड दिस आइसोमॉर्फिक टू, याद होना चाहिए दिस इज साइक्लिक ग्रुप, है ना, दिस इज साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा, P-1, इसका मतलब दिस इज आइसोमॉर्फिक टू ZP-1। कन्फर्म हुआ। ये बात अच्छे से ध्यान रखें ना, ZP प्लस P डॉट P अगर फील्ड है तो ZP स्टार डॉट P इज आइसोमॉर्फिक टू ZP-1, ठीक है। अब ये तो खैर P ऑर्डर की हुई ना भाई, P टू द पावर n ऑर्डर के लिए कोई फील्ड लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है P टू द पावर n ऑर्डर के लिए, है ना, थर्ड एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, कंसीडर अ फील्ड, है ना, GF ऑफ 2 क्यूब, 8 ऑर्डर के ले लिए, 3 स्क्वायर 9 ऑर्डर के ले सकते हो, है ना। तो जो भी हमने लिया ये हमने लिया, है ना, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ G ऑफ F 2 क्यूब ये कितना है, 8 है, ठीक है ना। तो GF, है ना, 2 क्यूब स्टार, इनकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 8-1 यानी कि 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ GF ऑफ 2 क्यूब, है ना, स्टार इज आइसोमॉर्फिक टू Z7। लॉजिक क्लियर है, खूब प्रैक्टिस कीजिए ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए दिस इज फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर 8 एंड सो ZF, है ना, 2 क्यूब स्टार इज आइसोमॉर्फिक टू Z7 करके, ठीक है ना। इसी में और थोड़ा सा आगे इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, है ना। गैलोइस ग्रुप, याद रखिए गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 8, है ना, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है हम लाइन से देख ही रहे हैं। जितने भी स्टार्टिंग से मैं गैलोइस फील्ड एक सेपरेट वीडियो भी मैं दिया हूँ, आप वहाँ डिटेल में देख सकते हैं, है ना। GF ऑफ लाइक 3 स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, ऑर्डर कितनी है 9, तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी 9-1 यानी कि 8, तो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z8 के, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लॉजिक आना चाहिए। कन्फर्म हुआ, ठीक है। तो जो आप लेते जाएंगे, अगर आपने लिया यहाँ पर 3 क्यूब तो 3 क्यूब यानी कि, है ना, 27 हुई इनकी ऑर्डर, ठीक है। तो आपका ये है 27-1 यानी कि 26, और ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z26 का। कन्फर्म है। तो देख सकते हैं गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 29, है ना, तो सॉरी 29 नहीं, है ना, 27, है ना। अब ये जो है
अगर स्टार के देखें तो ये इनकी जो ऑर्डर होगी वो 26 होगी। एंड वी नो दैट अबाउट, है ना, फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट दिस आइसोमॉर्फिक टू Z26 साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 26। कन्फर्म है, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। इंपॉर्टेंट नोट, है ना, अभी जो हमने देखे उनसे रिलेटेड ये नोट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट देखिए, GF ऑफ P टू द पावर n दैट इज गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर P टू द पावर n प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू ZP क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस ZP n टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पावर में n है तो n टाइम्स प्रोडक्ट का ये आइसोमॉर्फिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिए। मैंने डॉट के रिस्पेक्ट में तो बताया था, ये डॉट के रिस्पेक्ट के लिए है, लेकिन ये प्लस के रिस्पेक्ट में, वी नो दैट, है ना, गैलोइस फील्ड इज अ फील्ड एंड वी नो दैट, है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होगा। और F स्टार अगर यहाँ से स्टार कर दें, यानी कि जीरो को हटा दें, तो डॉट के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप होता है। इतना क्लियर है, ठीक है। फाइनाइट फील्ड होने से, है ना, डॉट के रिस्पेक्ट में सीधा सीधा ये साइक्लिक ग्रुप होता है। तो जो भी इनकी ऑर्डर होगी सीधा सीधा उनके, है ना, उस ऑर्डर के जो साइक्लिक ग्रुप उनके आइसोमॉर्फिक मैंने लिख दिया है। लेकिन अगर प्लस के रिस्पेक्ट में बात करें तो केवल ये अबेलियन ग्रुप होता है, साइक्लिक का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ से पता चल रहा है वो चीज़ कि आखिर यह आइसोमॉर्फिक होता है तो किसका आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये इसका आइसोमॉर्फिक होता है। इसका मतलब यहाँ अगर P स्क्वायर है तो Z2 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा। यहाँ पर अगर ये 3 स्क्वायर है तो Z3 क्रॉस Z3 का आइसोमॉर्फिक होगा। इंटरेस्टिंग ना, तो इसको अच्छे से नोट करके रखिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए भी है ना। तो GF ऑफ P टू द पावर n प्लस के रिस्पेक्ट में आइसोमॉर्फिक टू ZP क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस ZP n टाइम्स। इसी तरह से GF ऑफ P टू द पावर n स्टार डॉट इज आइसोमॉर्फिक टू Z, है ना। इसके ऑर्डर कितने होगी, ऑर्डर ऑफ दिस इज P टू द पावर n -1। अभी देखे भी थे, इस आइसोमॉर्फिक टू Z P टू द पावर n -1। थर्ड रिजल्ट है ना, F इज अ फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर P टू द पावर n, देन F इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्टली दिस। मतलब कोई भी फाइनाइट फील्ड आप ले लीजिए ऑर्डर P टू द पावर n को, तो वो गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर P टू द पावर n के आइसोमॉर्फिक होता है। तो अगर एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी फाइनाइट फील्ड की ऑर्डर दी हुई है ना, अब मान लो 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, 5 ऑर्डर का है, तो सीधा सीधा Z2 Z3 Z5 समझ आता है। लेकिन अगर 2 स्क्वायर ऑर्डर का है ना, 3 स्क्वायर ऑर्डर का है, 5 स्क्वायर ऑर्डर का है ना, मतलब P टू द पावर n ऑर्डर का इन जनरल दे दिया है, तो आप सीधा सीधा गैलोइस फील्ड के वो आइसोमॉर्फिक आप लिख सकते हैं। तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो पूरे इनके हो गए, ठीक है ना। तो इनके लिए इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, वो इनके लिए हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हैं तीनों रिजल्ट्स को, है ना, ठीक है। तो अगर फाइनाइट फील्ड ऑर्डर P टू द पावर n का, तो दिस फील्ड इज आइसोमॉर्फिक टू गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर P टू द पावर n। कन्फर्म हुआ। देखिए, इफ F इज अ फील्ड ऑफ ऑर्डर एट एंड X बिलोंग्स टू F सच दैट X टू द पावर 7 इक्वल टू 1 but X टू द पावर के नॉट इक्वल टू 1, X लेस देन 7, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स इन F satisfied the given कंडीशन। ओके, हम एक क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो लेक्चर का हम अंत करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। तो केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, इफ़ F इज़ अ फील्ड ऑफ ऑर्डर एट, ठीक, पहले लाइन को देख करके समझना चाहिए। F, है ना, इज़ अ फील्ड ऑफ ऑर्डर एट, ठीक है, दैट इज़ F की ऑर्डर है 8 एंड वी नो दैट एवरी फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर P टू द पावर n इज आइसोमॉर्फिक टू, है ना, गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर P टू द पावर n, है ना। 8 मीन्स 2 क्यूब, ठीक है ना। तो फील्ड इज ऑफ ऑर्डर, है ना, 2 क्यूब, है ना। एंड सो दिस फील्ड इज आइसोमॉर्फिक टू, है ना, गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 2 क्यूब। इतना क्लियर। गैलोइस फील्ड ऑफ ऑर्डर 2 क्यूब इज फाइनाइट फील्ड एंड सो, है ना, फाइनाइट फील्ड के आइसोमॉर्फिक है भाई। एंड सो डॉट के रिस्पेक्ट में F स्टार डॉट, है ना, इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड विच आइसोमॉर्फिक टू, ऑर्डर इनकी कितनी है 8 है, तो इनकी ऑर्डर कितनी होगी 8 - 1 है 7, तो आइसोमॉर्फिक टू Z7। तो इनके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगा एज इट इज Z7 के अंदर होगा। इतना क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन F सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने एलिमेंट्स होंगे F के अंदर, ये हमें देखना है। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन F दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है ना। तो F से उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कीजिए जो इस कंडीशन को होल्ड करता है। X पावर 7 करने पर 1 देता है, और, है ना, K लेस देन 7 X पावर के नॉट इक्वल टू 1। K नेचुरल नंबर है, यानी 7 से कम पावर के लिए 1 नहीं है। जस्ट X टू दी पावर 7 करने पर 1 आता है, और X टू दी पावर 7 का मतलब X को कहीं ना कहीं प्रोडक्ट किया गया, तो डॉट के रिस्पेक्ट में, है ना, X पावर 7 करने पर 1 आने का मन क्या है, डॉट के रिस्पेक्ट में 1 क्या होता है, आइडेंटिटी। एंड वी नो दैट, है ना, 7 इज ऑर्डर ऑफ X,
इतना क्लियर हुआ। दैट मीन्स 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स एफ के अंदर है वो देखना है डॉट के रिस्पेक्ट में। तो डॉट के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है। अब साइक्लिक ग्रुप होने से 7 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, इसमें ना देख करके आप ये जिसके आइसोमॉर्फिक हो रहा है उसके अंदर 7 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है वो देख लीजिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, ऑफ ऑर्डर 7 इन Z7 इक्वल टू कितना होता है, एलर फंक्शन, है ना, 5 ऑफ 7, ठीक है। ये तो हम ग्रुप थ्योरी में पढ़े हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन Z7, बस ये ध्यान रखना रहता है कि 7, है ना, डिवाइड्स 7 डिवाइड्स 7, तो फिर जैसा ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Zn इक्वल्स टू 5 ऑफ D, है ना, वेर D डिवाइड्स n, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन Z7, तो क्या हो जाएगा 7 डिवाइड 7 है इसलिए होगा 5 ऑफ 7, अदरवाइज 0 होता ना तो 5 ऑफ 7 क्या होगा 6, ठीक है ना, इतना क्लियर है, ये तो पता ही है। 5 ऑफ P इक्वल टू कितना होता है P-1, अगर P प्राइम नंबर है तो फिर कितना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन Z7 इज 6 एंड सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन दिस इज 6 एंड सो, है ना, कितने एलिमेंट हुए फिर इस तरह के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6 इन F दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो फाइनली अगर कहें तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा। क्लियर हुआ, है ना। तो जितना भी कॉन्सेप्ट आज बताया गया आई होप वो क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलता रहे, है ना। इसके बाद और भी एक वीडियो लेक्चर है और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।